ये है निंजा कुमाई का 11वां एपिसोड। ऐसा लगता है कुछ निंजा हैं जो गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। चीफ 10 ने मुझे पर्सनली ऑर्डर किया, अगर कोई भी सस्पिशियस मिलता है उसको मार दिया जाए। मुझे यकीन है कि तुम दोनों को भी जल्दी ऐसे ऑर्डर मिलेंगे। और तुम उसको कैसे हैंडल करोगे जाई? अरे मारूंगा विश्वासघातियों को, ऑफ कोर्स। अगर वो तुम्हारे दोस्त निकले तो? अरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा नाम, मेरी प्राइड, मेरे ज़िंदा रहने का मकसद। ये एकमात्र जगह है मेरे लिए। और निंजा को जो है बड़ा मकसद मिला हुआ है, और जो भी इसको धमकी देते हैं उन सबको मर जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो जाई? हेगन, हमने सब कुछ किया जो हम कर सकते हैं। वो अभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जिस दिन जाई समझेगा अब टाइम आ गया है अपना मूव चलने का। ये क्या? और देखते ही देखते जई और हीगन आपस में ही लड़ने लगते हैं। अपने पास्ट को याद करते हुए जई बहुत गुस्से में होता है। अरे बिजली चमकने से भी ज़्यादा आज का दिन मज़ेदार है। सीक्रेट आर्ट, थंडर क्लैप। और देखते देखते निंजा टेक्निक का यूज़ हुआ। तुम जितना मर्जी जिंदा होने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं हर बार तुम्हें मारता रहूँगा हिगन, जल्दी जल्दी। अरे जैसे कोई शांत नदी सुबह चमकती है ना, जैसे किसी नदी को कोई सहारा मिल गया। सीक्रेट आर्ट, सेरेनिटी। और देखते ही दोनों निंजा टेक्निक का यूज़ करके आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। इसने अपनी 5 सेंसेस एकदम शार्प कर ली है अपने पीक पे, नहीं उससे भी ज़्यादा पार। ये क्या? हमले पे हमला होता है, दोनों में आपस में गुस्से से ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही होती है। और तभी तुम्हें यकीन है वो प्लान कर रहे हैं भागने का। तुमने उन्हें बच के क्यों जाने दिया? अभी बात नहीं करोगे क्या तुम? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अरे ये बिल्कुल ऑब्वियस है ना कि एक भगोड़े निंजा का मतलब है मौत। क्या बात कर रहे हो हेगन? ये कारनामा तुमने खुद ही किया है। तुम ही थे ना जिसने कोड को इग्नोर किया। अगर ऐसा अगर नहीं करते तो होता ही नहीं। अरे हमने ये इग्नोर नहीं किया, मारी, और मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कोड ज़रूरी नहीं है जो हमारे प्यार करने की एबिलिटी को छीने, उसे हम प्रोटेक्ट ना कर पाए जिसे हम प्यार करते हैं। तो हमने एक चुनाव किया था, इसलिए तुमने कहा था कि ना ऑर्गेनाइजेशन ही एक जगह है जो तुम्हारे लिए है, तो हम दोनों जो हैं कभी उस जगह से बिलोंग नहीं करते थे। तो तुमने पैक्ट क्यों एक्सेप्ट किया था कि हम साथ रहेंगे? क्यों मुझे लीड किया था फ्यूचर के लिए? जब मैंने पूछा था कि अगर मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ क्या मुझे न्यू ओरिजिन्स मिलेंगे, क्या कुछ मुमकिन होगा? एक साथ यात्रा करते हैं। वो पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद पे भरोसा किया था कि मैंने दोस्त बना लिया है। तुमने तो गांव से भी ज़्यादा धोखा दिया मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया हिगन। तुम्हारी वजह से ही कुछ लोग हैं जो हमारे काफ़ी करीबी थे, मारी, और मैंने तुम्हें अपना माना था। अरे बहुत हुई तुम्हारी बकवास, तैयार रहो लड़ने के लिए। ये क्या? ये तो वो डिज़ाइन है, मैं पहचानता हूँ इसको। ये मैं तभी बनाया था मैं, ताकि भूलूँ ना तुमको। हम हमेशा चाहते थे कि तुम उस जर्नी पे जाओ और नए ओरिजिन्स को तलाशो जिसके बारे में हमने बात की थी। चुप रहो। तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हो विगन। नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि निंजा नहीं मर जाते। मैं नहीं रुकूंगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन से तुम इतना प्यार करते हो मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। एक ही तरीका है इन दोनों में, कौन सही है कौन गलत है, आपस में लड़ने का। अगर आपस में लड़के जो जीतेगा वही से हो, तो मैं प्रूव करने आया हूँ कि जिसमें मुझे यकीन है ना, मैं उसमें सही हूँ एकदम। मैं गलत नहीं हूँ हिगन, तुम एक दिन ज़रूर देखोगे। मारी ने एक बार मुझसे कहा था, अगर जय कभी यहाँ पे आता है, ठीक है, तो जो भी चाहिए उसे हम दे देंगे। अगर वो कोड की तरफ से आया किसी नफरत की वजह से, परंतु कम से कम वो रेन को तो छोड़ देगा ना, हमारे बच्चे को, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि रेन ही है हमारे पास बस, जिसकी वजह से हम जय को न्यू ओरिजिन सिखा सकते हैं। ये ज़िंदगी का स्मॉल बंडल जो होगा, इसी से जय समझेगा कि हमारे जैसे लोग भी अपना फ्यूचर तलाश कर सकते हैं। इस बारे में मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ। ये क्या? सुनो जय, हम ये बाद में सेटल कर लेंगे, ठीक है? हमें अपने प्रेजेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि पास्ट को। समझ नहीं रहे तुम बात को? फिर माइक दिखाई देता हमें। यार कोई तो तरीका होगा ना, कोई तो क्लू छोड़ा होगा एम्मा ने पीछे। अरे मुझे इस तरीके से मत डराया करो तुम। दरवाजे को अगली बार से लॉक कर देना। डकी कहाँ है? अरे उसको मैसेज आ गया था, एक फ़ाइट के लिए गया है वो, किसी ने चैलेंज किया था, किसी डरावनी झाड़ियों में गया है वो। क्या बात कर रहे हो? किसके साथ गया है? कौन? अरे इतनी बैड टाइमिंग है, क्या करना है? अरे तुम्हारे बड़े आइडिया का क्या हुआ?
अरे कुछ नहीं, और भी बेकार चीज़ें हो गई। क्या बेकार चीज़? अरे फैट्स यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम्हें कोई डेटा मिला? अरे मुझे पार्टीशन मिल गई है जहाँ पे डेटा सेव है, लेकिन तुम्हारे पास डेटा नहीं है अभी तक। अरे मैं कैसे करूँ? सबकी जगह में जो है एम्मा के बायोमेट्रिक सिग्नेचर चाहिए। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ काम नहीं आया। मैंने लैब में सर्च करा, उसका एक बाल तो छोड़ो, गर्लफ्रेंड तो क्या ही मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला। वो किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की तरह जो कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ती है पीछे। हमने सब कुछ कर लिया, क्या ही करें, मिल नहीं रहा डेटा। तुम ही हो जिसकी वजह से चीज़ें और बदतर हुई हैं। अरे कोई ड्रिंक पियोगे क्या? क्या बात करें, पुराने टाइम की तरह? ओह, उसे याद आता है। अभी तुम्हारे लिए ये शराब की तरह है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब ये तुम्हारे लिए यूज़फुल साबित होगा। ध्यान रखना। चलो, माफ़ी चाहता हूँ सडन कॉल के लिए। मैं जस्ट थोड़ी सी बात करना चाहता था तुमसे। तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे, जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने मुझे बताया था कि ये जितने भी निंजाज हैं एज अ बॉडीगार्ड मुझे साइन किए गए हैं। मुझे लगा था कि इसी तरह का बेकार जोक है, लेकिन तुम जानते हो मैं तुम्हारी ईमानदारी पे मोहित हो गया था। कैसे तुमने अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने दिया। इससे मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्यों मैं एग्री हुआ था गोशु के गियर को तुम्हारे लिए बनाने के लिए। काफ़ी आइडियल तरीका था ये तुम्हारा। और इसके अलावा हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी भी और ज़्यादा रिफाइन हुई थी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था ये, परंतु मुझे लगता है कि तुम्हें सेम वे में फील नहीं हुआ जैसा मुझे हुआ था। हमने ऑलरेडी जो है गोशु के गियर और रिएक्टर पे डेवलपमेंट डाटा हासिल कर लिया है। तो अब हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ओल्ड मैन, जो चलता हूँ मैं। क्या तुम ऑनेस्टली इस बारे में सोचते हो कि मैंने कभी अपने प्लान्स तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे? मेरा एकमात्र उद्देश्य था दुनिया को बदलना। मुझे नहीं लगता कि मैंने प्लान की कॉन्क्रीट डिटेल्स कभी तुम्हारे साथ शेयर की हो यामा जी। तुम्हें कुछ पता है यामा जी, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ। जो एनर्जी ऊर्जा करंटली डेवलप कर रही है ना, वह किसी जादू से कम नहीं है। एक बार अगर ये मिल जाए ना तो दुनिया बड़ी तेज़ी से बदलेगी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे लोगों की ज़िंदगी में। बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकेगा और नेचुरली इससे वार को भी बदला जा सकेगा। वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आज की कॉमन सेंस उनको हैंडल नहीं कर पाएगी। और मेरे कंट्रोल में आने के बाद तो ह्यूमैनिटी में एक नई क्रांति आ जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं जितना भी डेटा तुम्हारे पास है ना, उसे अच्छे यूज़ में लेकर आऊँगा। फेयर अवध यामा जी, चलता हूँ मैं अब। ये क्या तबाही! चौंक जाता है जोसफ। मुझे सब कुछ याद है, सारी लास्ट डिटेल, लेकिन कैसे? अलविदा। और देखते ही देखते फिर तैयारी करता है यामा जी जोसफ पे हमला करने के लिए। ये कौन है? ये क्या सस्पेक्ट मिल चुका है? करंटली हाईवे नंबर 16 पे नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। इमीडिएट बैकअप चाहिए हमको, जल्दी से लेके आइए। अरे मिस्टर जोसेफ सर, चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? दिल्ली? अरे अगर मैं तुम्हें यहाँ मारने आई होती अभी तक मार चुकी होती। रुको, ऊपर हेलीकॉप्टर है। अरे वहाँ जाने में काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने लैब की तरफ चलते हैं, जल्दी से कार रोको, साइड में लगाओ इसको। ये क्या? अरे बाहर निकलो व्हीकल से, जल्दी से। अरे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये डेटा निकालना। ठीक है माइक, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ कोशिश। एम्मा के फिंगरप्रिंट इस पर ज़रूर होंगे। तुम्हारे पास कितना वक्त है? अरे तुम बस हैक करते रहो, मैं कुछ ना कुछ टाइम का जुगाड़ करता हूँ। अब ज़िंदगी दाव पे है, जो करना है तुम्हें ही करना है। देखते हैं क्या होता है। मैं ऑलरेडी जो है उस सीईओ के फेस पे सॉरी लुक देख रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अरे रिलैक्स, अगर तुमने मिस भी कर दिया शॉट तो मैं डील कर लूँगी उनके साथ में। ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है। असली गन के साथ खेलना वैसे ज़्यादा मज़ेदार है FPS वीडियो गेम्स के मुकाबले में। क्या कहती हो? सही नहीं कह रहा मैं? या मजे आ गए हैं यहाँ पे। ओह, तुम्हारी मेथड से दुनिया नहीं बदली जा सकती है। ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ दिल्ली। एक और विश्वासघाती। विश्वासघाती कैसी बात कर रहे हो तुम? जहाँ तक मुझे याद है तुम ही ने मुझे ऑर्डर दिया था जोसेफ का बॉडीगार्ड बनने का। क्या तुमने नहीं दिया था? याद आया कुछ? अब देखते हैं उस ऑर्डर को कैसे तुम फॉलो करती हो। अरे डेली ये क्या कर रही हो? माफ़ करना मुझे जोसेफ। ये क्या क्या करा तुमने? गलत किया, जो भी किया बिल्कुल ही। और फिर जाई हीगन दिखाई देते हैं। अरे
हम जो है 2 एग्ज़ाइल्स पे भगोड़े मिले हैं हमें, एक हीगन एक मारी। उसके अलावा उनको एक बच्चा भी है, ठीक है। सबके सबको मौत के घाट उतार देना है, यही हमारा मकसद है। ठीक है जय, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, कर लोगे ना तुम ऐसा। और जय उदास, ये क्या, तुम्हें तारों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है क्या? नहीं, वास्तव में तो नहीं। मैं उन्हें देखने के बस ये याद रखता हूँ कि लाइफ में एक समय था जब मैं वीक था, मैं ग्राउंड को देखता रहता था डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तुम्हें पता है जितने भी निंजा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ना, कोई ना कोई बेकार पास्ट ज़रूर रहा है। परंतु पर्सनली मैं कह रही हूँ, मैं किसी तरीके के इस विचार में नहीं पड़ती हूँ। इतिहास है, ठीक है, हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, परंतु हमेशा फ्री है हम फोकस करने में किस दिशा में हमें जाना चाहिए। ये मुमकिन है कि हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, ना कि पास्ट में अटके रहें। हो, फ्यूचर से तुम्हारा क्या मतलब है हमारी? अरे मुझे यकीन नहीं है, परंतु एक ना एक दिन मैं ज़रूर ढूंढ लूँगी। परहैप्स नया ओरिजिन जो तुम ढूंढ रहे हो ना, उसके बारे में तो ज़रूर। मारी ने एक बार मुझसे कहा था कि रेन ही एकमात्र रास्ता है जो जाई को नए ओरिजिन सिखाएगा। ये ज़िंदगी उसको समझाएगी कि कैसे लोग जो है अपना फ्यूचर खुद ढूंढ सकते हैं। मैं इस बारे में दावे के साथ कह सकती हूँ। और